यमन के हूती अब जंग में हिजबुल्लाह के साथ उतर गए हैं। पिछले कई दिनों से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त इजरायली हमले के बाद यमन के हूतियों ने फिर मध्य इजराइल पर मिसाइल हमला किया है। हालांकि इजराइल ने यमन से दागी गई इस मिसाइल को मार गिराया। हमले के बाद देश के समूचे मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। इजराइल की सेना ने ये जानकारी दी। इजराइल के तटीय शहर तेल अवीव सहित घनी आबादी वाले मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन की आवाज सुनी गई। करीब 2 सप्ताह पहले यमन की ओर से एक और मिसाइल मध्य इजराइल में दागी गई थी। इसने करीब 9 मिनट में ये दूरी तय की थी। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहा ने खुद इस मामले के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पहले ऑपरेशन में यमनी सशस्त्र बलों ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 के साथ तेल अवीव में इजराइल के कब्जे से संबंधित एक सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाया। दूसरे ऑपरेशन में याफा ड्रोन का उपयोग करके कब्जे वाले अस्कलान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को निशाना बनाया गया। ब्रिगेडियर जनरल सारी ने पुष्टि की कि तेल अवीव और अस्कलान को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन सफल रहे। उन्होंने इसे फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष की जीत और 5वें चरण के संदर्भ में फिलिस्तीनी और लेबनानी प्रतिरोध के दोनों के लिए समर्थन का प्रदर्शन घोषित किया। वहीं ये ताज़ा हमला ऐसे समय में हुआ है जब यमन के हूतियों ने गाजा में चल रही जंग के बीच एक और मोर्चा खोलकर इजराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। इस हमले के दौरान मिसाइलों का मलबा गिरने से सीधे तौर पर किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि इजरायली मीडिया ने बताया कि भगदड़ के दौरान सड़क के किनारे खड़ी एक कार की चपेट में आने से 17 वर्षीय लड़की मामूली रूप से घायल हो गई। शरण स्थलों की ओर भागते समय कम से कम 17 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक एक हूती सरगना ने कहा कि यह हमला गुरुवार को इजरायली हवाई हमले के प्रतिशोध में किया गया था, जिसमें वरिष्ठ हिजबुल्लाह नेता मोहम्मद सरूर की मौत हो गई थी। यमन की सरकारी समाचार एजेंसी सबा के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि यह हमला सरूर की हत्या के प्रतिशोध में किया गया था। वहीं इजराइल में सायरन बजने से कुछ समय पहले ही हिजबुल्लाह ने सरूर की मौत की पुष्टि की थी। इजरायली अखबार ने हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि वह यमन में हिजबुल्लाह द्वारा भेजे गए कई शीर्ष सलाहकारों में से एक थे जो हूतियों को प्रशिक्षित करने के लिए भेजे गए थे, जिन्हें ईरान का भी समर्थन हासिल है। लेबनानी समूह और इजराइल के बीच सीमा पार से गोलीबारी तेज होने के साथ ही यमन के हूती विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने गुरुवार को पहले एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि ईरान समर्थित समूह लेबनान और हिजबुल्लाह का समर्थन करने में संकोच नहीं करेगा। बता दें कि नवंबर से हूतियों ने ड्रोन और मिसाइलों से लाल सागर के शिपिंग को निशाना बनाया है। ईरान के प्रतिरोध की धुरी के प्रमुख विंगों में से एक हूतियों ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले से शुरू हुए युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया है। गाजा में 1 साल तक चले सैन्य अभियान के बाद इस महीने इजराइल ने कहा कि वह अपनी सेना का ध्यान हमास के सहयोगी और एक अन्य ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर केंद्रित कर रहा है, जो गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली सेना से भिड़ गया है। जैसे जैसे गाजा में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, इजराइल कई मोर्चों पर जंग का सामना कर रहा है, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के बढ़ते खतरे और यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा मिसाइल हमले शामिल हैं।